रुकिए, बस एक पल के लिए। अभी जो आप कर रहे थे उसे रोकिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज रात जब सब सो जाएं और आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले हों, तो एक काम कीजिए, छत की तरफ देखिए और खुद से एक सवाल पूछिए। वो इंसान जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया था, जिसके बिना आपको लगता था कि आपकी जिंदगी अधूरी है, आज आप उससे इतना दूर क्यों हैं? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये लाखों लोगों के दिल में छुपा हुआ है। कुछ लोग इसे जोर से पूछते हैं और कुछ चुपचाप अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जवाब वहां नहीं है जहां हम उसे ढूंढते हैं। हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, खुद को दोष देते हैं या सामने वाले को, लेकिन असली जवाब हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। और आज मैं आपको वही सच बताने जा रहा हूं। सोचिए, इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, हर शहर में लाखों, हर गली में सैकड़ों। फिर भी आपकी जिंदगी में वही एक खास इंसान क्यों आया? उसी से नजरें क्यों मिली? उसी की आवाज आपको अच्छी क्यों लगी? उसी के साथ आपने 7 फेरे क्यों लिए? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, इत्तेफाक सिर्फ वही लोग मानते हैं जिन्होंने जिंदगी की गहराई को नहीं समझा। हर मुलाकात के पीछे एक कारण होता है, हर रिश्ते के पीछे एक इतिहास होता है, और उस इतिहास की शुरुआत इस जन्म से नहीं हुई। जब आप मंडप में बैठे थे, हाथों में हाथ, आंखों में सपने, दिल में उम्मीद, आपको लगा होगा ये आपका फैसला है, लेकिन सच ये है वो फैसला आपका था ही नहीं। वो एक पहले से लिखी हुई कहानी थी, एक ऐसी पटकथा जो इस जन्म से पहले ही लिखी जा चुकी थी। आपने चुना, लेकिन उस चुनाव को वहां तक पहुंचाने वाली शक्ति बहुत पुरानी है। हमारे शास्त्रों में, खासकर गरुड़ पुराण में इसका जिक्र मिलता है, जहां कहा गया है कि विवाह कोई संयोग नहीं होता, ये 2 लोगों का मिलन नहीं बल्कि 2 अधूरे कर्मों का टकराव होता है। इसे कहा जाता है ऋणानुबंध, यानी पिछले जन्म का अधूरा कर्ज। जब आत्मा इस दुनिया को छोड़ती है तो सब कुछ यहीं छोड़ जाती है, लेकिन अपने अधूरे कर्म साथ लेकर जाती है, और अगले जन्म में वही कर्म नए रिश्तों के रूप में वापस आते हैं। इसलिए जो इंसान आज आपका जीवन साथी है वो सिर्फ आपकी पसंद नहीं, वो आपके पिछले जन्म का अधूरा हिसाब है। अब हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ रिश्ते शत्रु विवाह होते हैं, जहां शुरुआत में प्यार होता है लेकिन धीरे धीरे झगड़े, ताने और नफरत बढ़ने लगती है। ऐसे में आपको लगता है कि सामने वाला बदल गया, लेकिन सच ये है वो अपने असली रूप में आया है। वो दर्द जो कभी अधूरा रह गया था अब पूरा होने आया है, और जब ये हिसाब पूरा होता है रिश्ता खत्म हो जाता है। कुछ रिश्ते कर्ज के होते हैं, जहां एक इंसान देता ही रहता है और दूसरा सिर्फ लेता रहता है। ये भी एक संतुलन है जो पूरा होने के बाद खत्म हो जाता है। कुछ रिश्ते उदासीन होते हैं, जहां न प्यार होता है न झगड़ा, बस एक खालीपन होता है। और कुछ बहुत ही दुर्लभ रिश्ते होते हैं, पुण्य विवाह, जहां 2 आत्माएं सच्चे प्रेम से जुड़ी होती हैं। अब सवाल आता है, अगर शादी इतनी पक्की है तो तीसरा इंसान क्यों आता है? क्योंकि कभी कभी कोई अधूरा रिश्ता फिर से सामने आ जाता है और हम उसे प्यार समझ लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक अधूरा कर्म होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, तलाक क्या हार है? नहीं, हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते खत्म होने के लिए आते हैं, ताकि जो अधूरा था वो पूरा हो सके। लेकिन याद रखिए, अन्याय सहना धर्म नहीं है। अगर कोई रिश्ता आपको तोड़ रहा है तो उससे बाहर निकलना भी जरूरी है। अब सवाल है, क्या हम इस चक्र से निकल सकते हैं? हाँ, 2 चीजें आपको आजाद कर सकती हैं, साक्षी भाव और क्षमा। साक्षी भाव यानी बिना जज किए सब कुछ देखना, समझना, और क्षमा क्योंकि नफरत नया कर्म बनाती है और माफी आपको आजाद करती है। आज आंखें बंद कीजिए और दिल से कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, और खुद को भी। जब आप छोड़ देते हैं तभी आप सच में आजाद होते हैं। अगर ये बात आपके दिल को छू गई तो कमेंट में जरूर बताइए, तलाक किस्मत है या कर्म? और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।